किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी गेहूं की फसल इस समय 60 से लेकर 80 दिनों के बीच की हो गई है, और किसान भाइयों इस समय पर हमें गेहूं की फसल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके साथ साथ क्या उर्वरकों का कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि गेहूं की फसल में शानदार पैदावार देखने को मिले, एवं किसान भाइयों पानी लगाने का सही समय कौन सा होता है गेहूँ की फसल में इस समय पर, और इसके साथ साथ किसान भाइयों कितने स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे गेहूँ की फसल में शानदार उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करें कि जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 80 दिनों की हो गई है तो इस समय पर हमें कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में शानदार उत्पादन देखने को मिले। तो इस समय पर किसान साथियों हम यूज़ कर सकते हैं NPK 05234। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फॉस्फोरस एवं 34% पोटाश देखने को मिलता है। किसान भाइयों इसके प्रयोग करने से क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती जिससे कि पौधों में बढ़वार कम देखने को मिलती है, जिससे कि आगे जाकर आपके पौधे जो हैं वो गिरेंगे नहीं। इसके साथ साथ किसान भाइयों फास्फोरस और पोटाश का क्या काम होता है। फास्फोरस और पोटाश का किसान भाइयों इस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि यह इसी के उर्वरक के कारण बालियां जो हैं लंबी आती हैं। इसके साथ साथ बालियों में दानों का भराव अधिक से अधिक होता है। इसके साथ साथ दाने मोटे व चमकदार आते हैं। तो फास्फोरस और पोटाश का काम लास्ट समय पर गेहूं में बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। किसान साथियों इस उर्वरक को उपयोग करने से जो गेहूं के पौधे होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि उनके गिरने की समस्या नहीं होती है। तो आप इस समय पर NPK 05234 जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसमें और कौन सा उर्वरक लेना है इसकी बात करें किसान साथियों, तो इसमें आपको मिलाना है बोरॉन 20% वाला। बोरॉन 20% वाला मिलाने से क्या होगा किसान साथियों कि जब आपकी गेहूं की फसल में बोरॉन मिल जाएगा तो इसके आपका परागण सही से होगा और बालियां जो हैं उसमें दानों का भराव अधिक से अधिक आएगा। कोई भी बालियों में दाने का भराव खाली नहीं जाएगा और दाने चमकदार आएंगे। बोरॉन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, मगर सही समय पर सही डोज में ही उपयोग करने से। तो आपको किसान साथियों 100 ग्राम बोरॉन ले लेना है। NPK 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ प्लस 100 ग्राम बोरॉन, इन दोनों को मिलाकर किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में 120 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों बात करें तो NPK 05234 और बोरॉन को स्प्रे करने से आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ लंबी आएंगी, शानदार आएंगी। इसके साथ साथ दानों का भराव अधिक से अधिक होगा और किसान भाइयों आप एक शानदार उत्पादन अपनी गेहूँ की फसल से ले पाएंगे। अब बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन एक तय सीमा तक ही हमें अपनी गेहूं की फसल में देना चाहिए, यानी कि जितनी भी नाइट्रोजन की मात्रा है उसे 60 दिनों की गेहूं की फसल में यूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद किसान साथियों हमें नहीं देना। अगर यदि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन देने की तो हम फिर NPK 13045 जो आता है उसे यूज़ कर सकते हैं। पर किसान भाइयों एक बात ध्यान दीजिए कि जब आपके खेत में भारी मात्रा में नाइट्रोजन की कमी हो तभी इस उर्वरक का प्रयोग करें, वरना 05234 ही बेस्ट रहेगा। तो किसान भाइयों NPK 13045 का उपयोग करने से क्या होगा कि आपकी झंडा पत्ती है वो जो हरी भरी रहेगी, इसके साथ साथ पैदावार भी आपको देखने को मिलेगी। पर मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि NPK 05234 का ही उपयोग करें, यह आपको भारी मात्रा में उत्पादन देखने को निकाल कर देगा। और किसान भाइयों अगर इस उर्वरक का आप एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो को बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि किसान भाइयों लास्ट समय पर फास्फोरस और पोटाश का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी गेहूं की फसल में। अगर फास्फोरस और पोटाश का हम सही समय पर अपनी गेहूं की फसल में उपयोग नहीं कर पाते हैं तो किसान साथियों हमें उत्पादन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर इस खाद की बात करें सही समय की कब हमको इसको स्प्रे करना है, तो जब हमारे खेत में 2-4 बालियाँ दिखने लगे और बालियाँ आने की शुरुआत हो जाए, उस समय पर हम अपने गेहूं की फसल में इसे उपयोग करेंगे तो सबसे बेहतर समय रहेगा इसको उपयोग करने का। और इसके साथ बोरॉन मिला लेंगे तो इसका रिज़ल्ट 2 गुना हो जाएगा, जिससे कि आपको शानदार रिज़ल्ट अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों बात करें सिंचाई की, तो इस खाद को उपयोग करने से पहले हमें अपने खेत में हल्की सिंचाई दे देना है, क्योंकि इस समय पर सिंचाई देने से किसान साथियों हमारे गेहूँ में जो दाने आएंगे उसमें अधिक वजन आएंगे, इसके साथ साथ दाने खाली नहीं जाएंगे। और सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण इस समय रोल होता है। यदि हम सही समय पर इस टाइम सिंचाई नहीं दे पाते हैं तो बालियाँ जो हैं वह छोटी आएंगी, वह चमकदार नहीं आएंगी। और किसान भाइयों इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सिंचाई जब आप
70 दिन 60 से 70 दिन की गेहूं हो जाए तो 0 बावन 34 और बोरॉन का स्प्रे करने से पहले एक बार अपने खेत में सिंचाई ज़रूर कर दें, जिससे कि किसान भाइयों आपके खेत में पानी की कमी ना हो और इससे फसल खराब ना हो। इसके साथ साथ किसान साथियों, स्प्रे करने का सही समय की बात करूं तो आपको 11 से 12 बजे से स्प्रे चालू करना है, जब धूप अच्छी तरीके से निकल जाए। किसान भाइयों, मौसम ख़राब होने पर स्प्रे ना करें वरना आपका कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। मौसम साफ़ होने पर ही स्प्रे करें और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों साफ़ पानी का उपयोग करें। और जो उर्वरक मैंने बताया है, उर्वरक को अलग अलग घोल कर तब आपस में मिलाएं और जिससे फटेगा ना घोल और आपको 100% रिजल्ट देखने को मिले। एवं इसके अलावा किसान भाई, यदि आपने सही समय पर सही उर्वरक एवं का चुनाव करना समझ लिया और सही मात्रा में चुनाव करना समझ लिया तो आपकी गेहूं की फसल से एक शानदार पैदावार देखने को मिलेगी। धन्यवाद किसान भाइयों।